सुनिए, एक सच्ची और डरावनी कहानी सुनाता हूँ। ये कहानी है कोलकाता के एक पुराने जमींदार के घर की, जिसे सब ठाकुर बाड़ी कहते हैं। बहुत नाम था उस घर का। हर साल वहाँ बड़े धूमधाम से दुर्गा पूजा होती थी। लेकिन एक साल पूजा के बीच में ही ऐसा कुछ हुआ जो आज तक कोई भूल नहीं पाया। ये बात है सन 1930 की। अंग्रेजों का राज चल रहा था, मगर ठाकुर बाड़ी की पूजा में उसका कोई असर नहीं था। जमींदार रमेंद्र चंद्र राय हर साल खुद पूजा करवाते थे। बड़ा भव्य इंतजाम होता, पंडाल, ढाक की आवाज, घी का दिया, सब कुछ। लेकिन उसी साल अष्टमी की रात में एक भयानक हादसा हुआ। पूजा के दौरान ही जमींदार साहब की अचानक मौत हो गई। कहते हैं, जब पंडित मंत्र पढ़ रहे थे, तभी जमींदार का गला रुक गया। उनकी आंखें बड़ी बड़ी हो गईं, चेहरा काला पड़ गया। सबके सामने वो वहीं गिर पड़े। उसके बाद से ठाकुर बाड़ी की पूजा हमेशा के लिए बंद हो गई। मगर असली कहानी तो इसके बाद शुरू होती है। कहा जाता है कि जमींदार की मौत के बाद भी हर साल अष्टमी की रात को उस पुराने पूजा के कमरे से धूप धूनी की खुशबू आती है। कभी कभी कोई मंत्र की आवाज भी सुनाई देती है। पहले तो लोगों ने सोचा शायद हवा में पुराने घर की गूंज होगी, मगर जो आगे हुआ वो सबको हैरान कर गया। एक साल एक लड़का था, सुमित, बड़ा निडर। उसने कहा, मैं देखूंगा कि ये सच है या झूठ। अष्टमी की रात वो अकेले ठाकुर बाड़ी में घुस गया। जैसे ही वो पूजा के कमरे के पास पहुंचा, उसने देखा अंदर से हल्की हल्की रोशनी निकल रही है। वहां धूप जल रही थी और कमरे में एक परछाई बैठी थी। उस परछाई के पास चंदन की खुशबू थी और गले में रुद्राक्ष की माला। सुमित ने गौर से देखा, वो तो कोई और नहीं, खुद रमेंद्र चंद्र राय थे। वही जमींदार जो 25 साल पहले मर चुके थे। तभी उस आत्मा ने सुमित की तरफ देखा। उसकी आंखें इतनी डरावनी थीं कि सुमित भागना चाहता था, मगर उसके पैर जैसे जम गए। तभी एक आवाज आई, पूजा बंद नहीं हो सकती। माँ दुर्गा की पूजा जब तक मेरा वंशज न करे, मैं यहां रहूंगा। उस रात के बाद से सुमित पागल हो गया। वो बस एक ही बात दोहराता रहता, ठाकुरघ खाली नहीं है, वहां पूजा हो रही है। ठाकुरघ खाली नहीं है। आज भी कहते हैं, जो लोग अष्टमी की रात उस पुराने पूजा के कमरे की तरफ देखते हैं, उन्हें धूप की धुंध और किसी के मंत्र पढ़ने की आवाज सुनाई देती है। कहते हैं, ठाकुर बाड़ी की आत्मा आज भी पूजा करती है और वो पूजा कभी खत्म नहीं होती। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए।